दहशतगर्दों का DI खान में देही मरकज सेहत पर बुज़दिलाना हमला, अंदर घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 लेडी हेल्थ वर्कर समेत 5 शहरी शहीद हुए। शोहदा में 2 बच्चे और बुनियादी मरकज सेहत का चौकीदार शामिल। दहशतगर्द हमले की इत्तिला मिलने पर सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 2 सिक्योरिटी एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। सलाम शोहदाए करबला। योम आशूर आज मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। तमाम छोटे बड़े शहरों में अलम जुलजना और ताज़िये के जुलूस बरामद होने का सिलसिला जारी। नवासाए रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसार साथियों की अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश। लाहौर में शबिया जुलजना का मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद। जुलूस से पहले निसार हवेली में मजलिस अज़ा बरपा हुई। रात भर शिया मोहल्ला में क़याम के बाद जुलूस के शुरका आज रंग महल में नमाज ज़ोहरैन अदा करेंगे। मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ मगरिब के बाद करबला गामे शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रास्तों पर सख्त हिफाजती इंतजामात, छोटी गलियों को खारदार तारे लगाकर बंद कर दिया गया। जुलूस के रास्ते में ऊंची इमारतों पर स्नाइपर तैनात। इमाम हुसैन की शहादत में उम्मत मुस्लिमा के लिए अजीम दर्स है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का यौम आशूर पर पैगाम। कहा, इमाम हुसैन ने मुश्किलात के बावजूद जालिम हुक्मरान के खिलाफ कलमा हक बुलंद किया। वाक़या करबला से सबक सीखते हुए बातिल कुव्वतों के खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इमाम हुसैन की शहादत हमें जुल्म के खिलाफ डट जाने का दर्स देती है। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के लोग अजीम मकसद के लिए बेपनाह मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं। पाकिस्तान को बड़े मौशी चैलेंजेस का सामना है। ज़रूरी है हम सब्र, इत्तेहाद और भाईचारे का मुजाहिरा करें। फैसलाबाद रीजन में योम आशूर के 561 जुलूस निकाले जाएंगे। 258 मजालिस अज़ा बरपा होंगी। डिवीजनल और ज़िले इंतजामिया के फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम। पुलिस के साथ साथ पाक फौज और रेंजर्स के दस्ते भी हिफाजती ड्यूटियों पर तैनात होंगे। शहरियों के लिए असलहा लेकर चलने और इसकी नुमाइश ममनू करार। बड़े शहरों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी होगी। जुलूस के रास्तों पर बगैर इजाज़त सबीलें लगाने पर पाबंदी होगी। सरकारी सतह पर सबीलों और लंगर की तकसीम का एहतिमाम होगा। हुकूमत मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में 9वीं मुहर्रम के मरकजी जुलूस का दौरा। अज़ादारों की हिफाजत के लिए किए गए सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। जुलूस के रूट का फ़ज़ाई मुआयना भी किया और हिदायत दी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का होम डिपार्टमेंट में कायम कंट्रोल रूम का दौरा। आशूरा से मुतल्लिक़ किए गए सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। CCTV कैमरों से लाहौर में अज़ादारी जुलूसों की मॉनिटरिंग की हिदायत। दुनिया भर में लब्बैक या हुसैन की सदाएं। अमेरिका, बरतानिया, यूरोप समेत दुनिया के कई ममालिक में अशूरा मुहर्रम के हवाले से मजालिस और महाफिल का सिलसिला जारी। लंदन, ग्लासगो, मैनचेस्टर, ब्रेडफोर्ड में रूह परवर मजालिस हुई। न्यूयॉर्क, बार्सिलोना, वियना, एथेंस समेत कई शहरों में उलमा कराम और जाकरीन ने शोहदाए करबला के मसाइब बयान किए। अज़ादारों ने अहले बैत इत्तिहार को खराज अकीदत पेश किया। इराक और ईरान में यौम आशूर रिवायती अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। जुलूस शविया में हज़ारों मुहिबान अहले बैत की शिरकत। करबला में रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हज़ारों अफराद की हाज़िरी। 50 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत भी ज़ायरीन को रोज़ा नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़िरी से न रोक सकी। ज़ायरीन पर पानी का छिड़काव किया जाता रहा। तेहरान में भी यौम आशूर का जुलूस, जगह जगह पानी की सबीलें लगाई गईं, इलामती खैमे चलाए गए। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने एडहॉक जज बनने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद ने एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर रजामंदी जाहिर कर दी। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाँ खेल भी एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर रजामंद हो गए। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कहा, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का जवाब नहीं दिया। ज़ेर इल्तवा केसेस में कमी लाने और साइलिन को जल्द इंसाफ की फरहमी के लिए सुप्रीम कोर्ट में 4 एडहॉक जजेस की तकर्री के लिए 19 जुलाई को जुडिशल कमीशन का अहम इजलास होगा।
चेयरमैन पीटीआई ने एडहॉक जजेस की तकर्रुरी की मुखालफत कर दी। बैरिस्टर गोहर का कहना है 2015 से सुप्रीम कोर्ट में किसी एडहॉक जज की तकर्रुरी नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने उसूली फैसला किया, एडहॉकिज्म आज़ाद अदलिया से मुतसादिम है। 4 एडहॉक जजेस की एक साथ तकर्रुरी की कोई मिसाल नहीं मिलती। छुट्टियों में एडहॉक जजेस की तकर्रुरी गैर ज़रूरी है, इससे केसेस का बोझ कम नहीं होगा। ये पूरी सुप्रीम कोर्ट और उसके जजेस पर समझौता होगा। खदशा है इस इकदाम का मकसद पीटीआई की मखसूस नशिस्तों के फैसले पर असरअंदाज होना है। अभी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला नहीं हुआ। इस मामले पर इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बानी पीटीआई के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए पार्लियामेंट में इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। पीटीआई की हरकत कहती हैं कि उस पर पाबंदी लगाई जाए। अदालतों का एहतराम करते हैं, लेकिन अदालतें अपना एहतराम खुद भी कराएं। नून लीग रहनुमा जावेद लतीफ़ कहते हैं अभी पाबंदी लगी नहीं और सुपर पावर का इजहार तशवीश सामने आ गया। क्या पाकिस्तान में किसी सियासी जमात पर पाबंदी पहली बार लग रही है? मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। अवाम को वोट के हक से महरूम करके लूटा गया। अवाम एक बड़ी तहरीक की तैयारी कर रहे हैं। अब सड़कों पर निकले तो चोरों, डाकुओं और मुजरिमों के मुहासिबे के बगैर वापस नहीं लौटेंगे। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग काफ ने भी पीटीआई पर पाबंदी की मुखालफत कर दी। तर्जुमान काफ लीग का कहना है तहरीक इंसाफ पर उजलत में पाबंदी लगाने से गुरेज किया जाए। रहबर ANP असफन यारवली कहते हैं हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी का फैसला जज्बाती है। जज्बात पर मबनी फैसलों के नताइज किसी भी सूरत सूदमंद नहीं होते। माजी के इन गलत फैसलों के असरात आज तक सियासत पर नुमायां हैं। पीटीआई पर किसी का बाप भी पाबंदी नहीं लगा सकता। फॉर्म 47 वाले अपनी सियासत बचाने के लिए ऐसे बयानात दे रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पेशावर में गुफ्तगू। कहा मखसूस नशिस्तों पर फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन को मुस्ताफ़ी होना चाहिए। जजेस की तैनाती सिर्फ मेरिट पर ही की जा सकती है। इस मामले को असम्बली में उठाएंगे। वज़ीर आला KP का सुप्रीम कमांड पोस्ट गुवाहाटी का दौरा। मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। पीटीआई पर पाबंदी के फैसले का इल्म नहीं था। सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं इत्तेहाद इस तरह नहीं चलते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले अगर पीटीआई को पीपल्स पार्टी से मदद चाहिए तो पहले सियासी जमात बनने का सबूत देना होगा। पीटीआई की मर्जी की बात हो तो वाह वाह करते हैं और जब उनकी मर्जी की बात नहीं होती तो नाजेबा बात करते हैं। पीपल्स पार्टी किसी भी जमात पर पाबंदी के खिलाफ है। सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा बानी पीटीआई ने इदारों और अवाम के दरमियान नफरतें पैदा की। पीटीआई की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों की वजह से ये सब हो रहा है। पीटीआई क़यादत मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्टें बनाने में मसरूफ़। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत पर सिफारिशात की भरमार। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की सीनियर ख़वातीन के नाम कौमी असम्बली की लिस्टों में शामिल करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में नए चेहरे सामने लाए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा की फहरिस्त में मलिहा असगर, आयशा बानो, राबिया बसरी और मिशाल यूसुफजई के नाम शामिल। हतमी मंजूरी बानी पीटीआई देंगे। तोशा खाना की नई तहकीकात में नैब की बानी पीटीआई और बुशा बीबी से 4 घंटे तफ्तीश। नैब रावलपिंडी की टीम पूछगछ के लिए अडियाला जेल गई। जेल जराये के मुताबिक नैब टीम ने तोशा खाना तहाइफ और फरोख्त के हवाले से तफ्तीश की। बलगारी सेट की कम कीमत लगवाने के हवाले से सवालात पूछे गए। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, सरकारी असासों के गैर कानूनी फरोख्त के इल्ज़ाम बारे भी सवालात किए गए। मुल्जिमान से तोशा खाना प्रोसीजर 2018 की खिलाफ वर्जी पर भी सवालात। नैब टीम ने 13 जुलाई को बानी पीटीआई और बुशा बीबी की तोशा खाना में गिरफ्तारी जाहिर की थी। पाकिस्तान में रवां साल मुआशी तरक्की की रफ्तार 3.5% रहने का इम्कान है। हुकूमत ने नए बजट में मुआशी तरक्की का हदफ 3.6% मुकर्रर किया है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट जारी। IMF का कहना है कि गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान में मुआशी शरह नमू 2% रही। आलमी मईशत इस साल 3.3% की शरह से तरक्की करेगी। आलमी सतह पर महंगाई और शरह सूद बुलंद पर रहने पर खदशा है। IMF ने आलमी सतह पर एजनास की कीमतें बढ़ने की पेशगोई कर दी।
मोडीज ने पाकिस्तान में महंगाई की वजह से समाजी तनाव बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। आलमी रेटिंग एजेंसी का कहना है ज्यादा टैक्सेस और तवानाई की कीमतों में मुसलसल एडजस्टमेंट इस्लाहात पर दबाव डाल सकती है। IMF का नया प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए मस्बत है। फंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आएगी। दीगर मुमालिक और आलमी मालियाती इदारों से फंडिंग भी आसान होगी। रवा माली साल पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरियात 21 अरब डॉलर तक हैं। बजट में बेतहाशा टैक्सेस से टेक्सटाइल इंडस्ट्री डूबने लगी। पंजाब के माशी हब फैसलाबाद में 40% इंडस्ट्री बंद, 2 लाख से जायद मजदूर बेरोजगार हो गए। महंगी बिजली और गैस से परेशान मालिकान फैक्ट्रियों को ताले लगाने पर मजबूर हो गए। 50,000 से जायद पावर लूम्स, 80,000 से जायद प्रोसेसिंग मिल्स को ताले लग गए। रेडीमेड गारमेंट्स तैयार करने वाली हौजरी सेक्टर के भी आधे यूनिट्स बंद। बिजली के भारी बिल से फर्नीचर तैयार करने वाली इंडस्ट्री भी शदीद मुतासर। हुकूमत की अदम तवज्जुही से सीमेंट डीलर्स की तीसरे रोज़ भी हड़ताल रही। डीलर्स ने सीमेंट ना उठाया, रिटेलर्स के पास स्टॉक कम रह गया। बजट में टैक्सेस लगने से सीमेंट की बोरी 300 रुपये महंगी होकर 1500 रुपये की हो गई।